हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन प्रथम वर्ष है ना से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। आज का चैप्टर है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में बहुत ही अधिक क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले का कार्य क्या है? फर्स्ट, उच्च तापमान से सुरक्षा। सेकंड, तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा। थर्ड, टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा। फोर्थ, अतिभार और लघुपतन दोनों से सुरक्षा। इसका राइट आंसर है अतिभार और लघुपतन दोनों से सुरक्षा। बुकोल्स रिले ट्रांसफार्मर के तेल टैंक में दबाव और गैस के स्तर में बदलाव का पता लगाता है। अतिभार या लघुपतन से ट्रांसफार्मर के अंदर गैस बनती है जिससे टैंक में दबाव बढ़ता है और बुकोल्स रिले सक्रिय होकर ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करता है, उसे क्षति से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, पटलित कोर का उपयोग। सेकंड, कोर मोटाई को कम करके। थर्ड, रवा उन्मुख कोर का उपयोग करके। फोर्थ, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें। इसका राइट आंसर है चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें। चरणबद्ध कोर व्यवस्था से तांबे के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है क्योंकि यह चुंबकीय प्रवाह को कम करती है जो ट्रांसफार्मर के तांबे के तारों में प्रेरित होता है, जिससे एड़ी धाराएं और हिस्टैरिसीस नुकसान कम होते हैं। यह अन्य विकल्पों की तुलना में तांबे के नुकसान को कम करने में अधिक प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? फर्स्ट, बोझ को कम करने के लिए। सेकंड, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए। थर्ड, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए। फोर्थ, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर है पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। धारा ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर सीटी का कोर कम प्रतिघात, लो रिएक्टेंस और कम कोर हानि, लो कोर लॉस इसलिए रखता है ताकि यह सटीकता से कार्य कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो ट्रांसफार्मर समांतर में जुड़े हों तो कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? फर्स्ट, समान क्षमता। सेकंड, समान ध्रुवता। थर्ड, वही शीतलन विधि। फोर्थ, इसी प्रकार का। इसका राइट आंसर है समान ध्रुवता। दो ट्रांसफार्मरों को समांतर में जोड़ने पर उनकी ध्रुवता समान होती है। यदि ध्रुवता अलग अलग है तो वे एक दूसरे के विरुद्ध काम करेंगे जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? फर्स्ट, तांबे के उपयोग को कम करता है। सेकंड, हिस्टैरिसीस हानियां कम कर देता है। थर्ड, भंवर धारा हानि को कम करता है। फोर्थ, कोर के लिए जगह कम कर देता है। इसका राइट आंसर है तांबे के उपयोग को कम करता है। चरणबद्ध कोर का अर्थ है कि कोर के क्रॉस सेक्शन पूरी तरह गोल न होकर कई परतों या स्टेप्स में बनी होती है, जिसे 2 या 3 या अधिक स्टेप्स जिससे कोर के चारों ओर कॉइल अच्छी तरह फिट होती है, जिससे टर्न की लंबाई कम होती है। इससे कॉपर की खपत घटती है जो लागत और ऊर्जा हानि दोनों घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें। सेकंड, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। थर्ड, द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें ना। फोर्थ, अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। इसका राइट आंसर है वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। टेप चेंजिंग से ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों के बीच वोल्टेज अनुपात को बदला जा सकता है। इससे वितरण प्रणाली में वोल्टेज को नियंत्रण करने में मदद मिलती है, उसे स्थिर रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? फर्स्ट, उदासीन बिंदु से टेपिंग को विसंयोजित करने के लिए। सेकंड, डाइवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए। थर्ड, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। फोर्थ, वाइंडिंग के लिए एक
विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर है संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। ऑफ लोड टेप बदलते समय लोड काटना इसलिए जरूरी है ताकि टेप बदलते वक्त संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचा जा सके। लोड जुड़ा होने पर उच्च धारा के कारण स्पार्किंग बहुत तीव्र और खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नमी युक्त ट्रांसफार्मर तेल को क्रैकल परीक्षण के लिए रखा जाए तो कौन सा संकेत है? फर्स्ट, एक फ्लैश ओवर घटित होता है। सेकंड, एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। थर्ड, एक गुनगुनाहट की आवाज सुनाई देती है। फोर्थ, एक तेज आवाज सुनाई देती है। इसका राइट आंसर है एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। नमी युक्त ट्रांसफार्मर तेल में मौजूद पानी उच्च वोल्टेज के कारण क्रैकिंग या स्पार्किंग उत्पन्न करता है, जिससे कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। यह क्रैकिंग ध्वनि नमी की उपस्थिति का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? फर्स्ट, अधिक हानियां। सेकंड, वजन में भारी। थर्ड, खराब वोल्टेज विनियमन। फोर्थ, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर है द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के रूप में काम करती है, इसलिए द्वितीयक वाइंडिंग को प्राथमिक से अलग नहीं किया जा सकता। यही इसका मुख्य नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेटा में प्राथमिक और स्टार में से द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़ा हुए हैं? फर्स्ट, अति भारण से बचने के लिए। सेकंड, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए। थर्ड, ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए। फोर्थ, तीन कला चार तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। इसका राइट आंसर है तीन कला चार तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। वितरण ट्रांसफार्मर प्राथमिक को डेल्टा और द्वितीयक को स्टार में जोड़ने से तीन कला चार तार प्रणाली तीन कलाओं के साथ एक तटस्थ आसानी से मिल जाती है। यह घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 230 वोल्ट एकल कला और 400 वोल्ट तीन कला वोल्टेज दोनों उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? फर्स्ट, सिलिका जेल का उपयोग करना। सेकंड, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करना। थर्ड, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना। फोर्थ, अमोनियम जेली का उपयोग करना। इसका राइट आंसर है सिलिका जेल का उपयोग करना। पावर ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में नमी को नियंत्रित करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक बेहतरीन आर्द्रता शोषक है जो हवा में मौजूद नमी को सोख लेता है और ट्रांसफार्मर को नुकसान से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, ताम्र हानि को कम करें। सेकंड, हिस्टेरिसिस हानि को कम करें। थर्ड, यांत्रिक क्षति को कम करें। फोर्थ, भंवर धारा हानि को कम करना। इसका राइट आंसर है भंवर धारा हानि को कम करना। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग भंवर धाराओं के प्रवाह को कम करने के लिए किया जाता है। टुकड़े टुकड़े करके कोर में विद्युत प्रवाह के लिए एक उच्च प्रतिरोध मार्ग बनाया जाता है, जिससे भंवर धाराएं कम हो जाती है और ऊर्जा हानि कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? फर्स्ट, अनुपात परीक्षण। सेकंड, आवेग परीक्षण। थर्ड, लघु परिपथ टेस्ट। फोर्थ, खुला परिपथ टेस्ट। इसका राइट आंसर है लघु परिपथ टेस्ट। तांबे के नुकसान ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाले I2R नुकसान हैं। लघु परिपथ परीक्षण में ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट किया जाता है और प्राथमिक वाइंडिंग पर एक कम वोल्टेज लगाया जाता है। इससे वाइंडिंग में उच्च धारा बहती है, जिससे तांबे के नुकसान का सीधा मापन संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? फर्स्ट, तेल प्राकृतिक ठंडा। सेकंड, तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना। थर्ड, तेल बलित हवा बलित ठंडा करना। फोर्थ, तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा करना। इसका राइट आंसर है तेल प्राकृतिक ठंडा।
छोटे ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग प्राकृतिक रूप से हीट सिंक के रूप में होता है। तेल ट्रांसफार्मर के अंदर गर्मी को अवशोषित करता है और इसे पर्यावरण में छोड़ देता है। इसलिए तेल प्राकृतिक ठंडा सबसे उपयुक्त उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? फर्स्ट, ताम्र हानि, सेकंड, वायु हानि, थर्ड, हिस्टेरिसिस हानि, फोर्थ, भंवर धारा हानि। इसका राइट आंसर है ताम्र हानि। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में कम वोल्टेज लगाकर द्वितीयक कुंडली को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। इससे प्रवाहित होने वाली धारा मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर के तांबे के तारों के प्रतिरोध के कारण होती है, जिससे ताम्र हानि I² R हानि का मान संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? फर्स्ट, केवल हिस्टेरिसिस हानि, सेकंड, केवल भंवर धारा हानि, थर्ड, ताम्र हानि, फोर्थ, कोर हानि। इसका राइट आंसर है कोर हानि। ओपन सर्किट परीक्षण में ट्रांसफार्मर के द्वितीयक को खुला रखा जाता है और प्राथमिक को रेटेड वोल्टेज पर लगाया जाता है। इससे स्थिति में ट्रांसफार्मर में से कोई भी भार धारा नहीं बहती, इसलिए ताम्र हानि नगण्य होती है। इसलिए मापी गई शक्ति हानि मुख्यतः कोर हानि, हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानि का योग है के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? फर्स्ट, वायु कोर ट्रांसफार्मर, सेकंड, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, थर्ड, रिंग कोर ट्रांसफार्मर, फोर्थ, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर है वायु कोर ट्रांसफार्मर। चित्र में दिखाया गया ट्रांसफार्मर हवा से लिपटा हुआ है, इसलिए इसका कोर हवा में है, न कि लोहा, फेराइट या रिंग, इसलिए यह एक वायु कोर ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? फर्स्ट, स्टील 97% और सिलिकॉन 3%, सेकंड, स्टील 95% और सिलिकॉन 5%, थर्ड, स्टील 93% और सिलिकॉन 7%, फोर्थ, स्टील 90% और सिलिकॉन 10%। इसका राइट आंसर है स्टील 93% और सिलिकॉन 7%। ट्रांसफार्मर कोर में प्रयुक्त स्टील सिलिकॉन स्टील में लगभग 93% लोहा स्टील का मुख्य घटक है और 7% सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन की यह मात्रा कोर में होने वाले भंवर धाराओं के नुकसान को कम करने में मदद करती है, जिससे ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, रिंग कोर ट्रांसफार्मर, सेकंड, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, थर्ड, सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर, फोर्थ, रवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों में फेराइट कोर कम कोर नुकसान और उच्च प्रवेश्यता के कारण बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये गुण उच्च आवृत्ति पर ऊर्जा हानि को कम करते हैं और कुशल संचालन सुनिश्चित करते हैं, और अन्य कोर सामग्री उच्च आवृत्तियों पर अधिक ऊर्जा खो देती है। का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट, सीटी की प्राथमिक कुंडलन जल जाएगी, सेकंड, वोल्ट एम्पियर क्षमता कम हो जाती है, सेकंड, वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाती है, फोर्थ, सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। का राइट आंसर है सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो प्राथमिक धारा में बहुत अधिक चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे द्वितीयक कुंडली में बहुत अधिक वोल्टेज उत्पन्न होता है और इससे द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? फर्स्ट, ऑटो ट्रांसफार्मर, सेकंड, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, थर्ड, शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, फोर्थ, ऑडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर है कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। चित्र में दिखाया गया ट्रांसफार्मर एक कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसकी वाइंडिंग एक लिमिटेड कोर के चारों ओर घुमाई गई है। शेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के चारों ओर नहीं, बल्कि कोर वाइंडिंग के चारों ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
100 केवीए तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट, मजबूर तेल ठंडा करना। सेकंड, वायु विस्फोट विधि। थर्ड, तेल का जबरन परिसंचरण। फोर्थ, प्राकृतिक वायु विधि। इसका राइट आंसर है प्राकृतिक वायु विधि। 100 केवीए तक के छोटे वितरण ट्रांसफार्मर आमतौर पर प्राकृतिक वायु संवहन द्वारा ठंडे किए जाते हैं। इनमें कोई अतिरिक्त कूलिंग सिस्टम नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का डिजाइन ही इस तरह से होता है कि वह आसपास की हवा से गर्मी को अवशोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, नर्म लोहा। सेकंड, रोल्ड स्टील। थर्ड, तांबा मिश्र धातु। फोर्थ, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। इसका राइट आंसर है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। पावर ट्रांसफार्मर में कोल्ड कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से बना होता है क्योंकि यह उच्च चुंबकीय पारगम्यता और कम हिस्टैरिसीस हानि प्रदान करता है। यह ऊर्जा क्षति को कम करता है और ट्रांसफार्मर की दक्षता को बढ़ाता है। दूसरे विकल्पों की तुलना में CRGO है ना, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, इन गुणों में श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? फर्स्ट, भार की प्रकृति। सेकंड, शीतलन प्रकार। थर्ड, कला अनुक्रम। फोर्थ, इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। क्या राइट आंसर है कला अनुक्रम। दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन में संचालित करने के लिए उनका कला अनुक्रम समान होना आवश्यक है। अगर कला अनुक्रम अलग होता है तो ट्रांसफार्मर एक दूसरे के विरुद्ध काम करेंगे जिससे क्षति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का कारण क्या है? फर्स्ट, ओवरलोड। सेकंड, शॉर्ट सर्किट। थर्ड, नमी के कारण। फोर्थ, लंबे समय तक उपयोग करें। इसका राइट आंसर है नमी के कारण। ट्रांसफार्मर के तेल के खराब होने का मुख्य कारण उसमें नमी का आ जाना है। नमी तेल के विद्युतरोधी क्षमताओं को कम करती है और उसे बिगड़ा देती है। तो आज के ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो 25 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।